नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत आर्य सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म क्रमशः देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में दूसरा निपात, दूसरे निपात का जो अंतिम पाठ है पेयाल वर्ग है, तो वो देख रहे हैं। इससे पहले हमने दो देशनाएं विनय पेयाल के अंतर्गत से देखी हुई थी। अभी आगे की दो देशना, अभी एक ही देशना हो जाएगी, ये लास्ट वाली, और ये इससे विनय पेयाल समाप्त हो सकता है। तो विनय को लेकर हम लोगों ने जिस तरीके से कुछ बातें देखी थी, इसका महत्व बहुत बड़ा है। जब कभी भिक्षु संघ में इस तरह का विनय स्थापित होता है, धर्म स्थापित होता है, तभी ये बुद्ध शासन स्थापित होता है। ओके, भगवान ने भी इस तरह से कहा था कि जब तक भिक्खुनी उपासक उपासिक श्राविकाओं में इस तरह का धर्म स्थित नहीं होता है, विनय स्थित नहीं होता है, व्यक्त निष्णात पंडित और धर्मधर विनयधर ऐसे जब तक लोग नहीं बनते हैं, तब तक ये बुद्ध शासन स्थिर नहीं होता है और भगवान का कर्तव्य पूरा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है विनय को लेकर। तो यहाँ तो हम विनय का पूरा पाठ नहीं देखेंगे, लेकिन ये सुत्त पिटक में विनय को लेकर जो बातें आई हैं उसको देखेंगे। और जो इन बातों को सुनकर भी सही उपासकों ने भिक्षुओं को विनय संपन्न बने रहने के लिए और सहायता करनी चाहिए, वैसी सुविधा प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए। भिक्षुओं ने इन विनयों को सीखकर इस तरह से बुद्ध शासन की सेवा करनी चाहिए। इससे बहुत मंगल होता है, इससे लोक कल्याण भी होता है। तो देखते हैं, तो हमने कुछ अंश तक हमने ये भाग देखा था। तो भगवान ने कहा था कि दो कारण को देखते हुए तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपने श्रावकों को प्रातिमोक्ष प्रज्ञप्त किए हैं, है ना। प्रातिमोक्ष मतलब बताया गया है। तो प्रातिमोक्ष का उद्देश्य है, प्रातिमोक्ष की स्थापना है ना। पवारना के बारे में, पवारना कैसे कब करनी है इसके बारे में है ना। तो आदि इसके बारे में हमने देखा था। अभी उसके आगे का पार्ट आज हम देखते हैं। ये विनय में आता है। तो जैसे हमने इससे पहले भी सीखा था कि विनय की भूमिका क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो उसमें एक आता है कि जो दुष्शील व्यक्ति है उनका निग्रह करने के लिए, और जो शीलवान व्यक्ति हैं उनको धर्म विनय का अनुग्रह होने के लिए भी, सुख से धर्म जीवन जीने के लिए कारण आता है। तो इसी कारण से आगे के भी आता है। तो उसमें आता है एक विनय कर्म आता है, उसका नाम है तज्जनीय कम्मंग पन्यतंग। भगवान ने अपने भिक्षु श्रावकों को, या जो भी अपने श्रावकों को तर्जनीय कर्म के बारे में भी एक विनय बनाया हुआ है। तर्जनीय कर्म कुछ पर्टिकुलरली कुछ, अगर जैसे कोई भिक्खु में विवाद आता है तो कुछ बातों के लिए भगवान स्ट्रिक्टली बताते कि नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है, मतलब नहीं होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं तर्जनीय कर्म। तो इसको लेकर भी बहुत सारे विनय का एक समूह है और वो भी भिक्षु लोगों को प्रज्ञप्त किया है। तो बस इसका अर्थ इतना ही समझना है कि उसके बाद अंतर्गत क्या क्या आता है, बाद में भिक्षु लोगों ने, हर एक भिक्षु ने सीखना चाहिए, सीखना जरूरी है। फिर आता है नियस कम्मंग पन्यतंग। नियस कम्मंग, जो भिक्खु समझो अनाड़ी है या
किस तरह से संघ के बीच में बैठना उठना चाहिए या कोई बात बोलनी चाहिए, इससे मतलब व्यक्त नहीं है, मतलब स्किलफुल नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को बाजू में करके जो, या वैसा व्यक्ति अगर प्रथम स्थान पर होता है तो संघ निर्णय ले सकता है कि जो उसमें उचित स्थान पर, मतलब जो व्यक्त निष्णात व्यक्ति है उस व्यक्ति को वहाँ नियुक्त करने के लिए ये नियस कर्म नियम भगवान बुद्ध ने प्रज्ञप्त किए हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसा अनपढ़ व्यक्ति होता है जिसको कैसे बोलना है संघ बीच में पता नहीं, उसको वहाँ बैठकर अभी करना होता है तो सब काम बिगड़ जाता है। तो इस कारण से भी पब्बाजनीय कर्म, पब्बाजनीय कर्म तो अगर किसी व्यक्ति ने कुछ बड़ा दोष किया है, किसी गांव के एरिया को कुछ दूषित किया है, या उनकी निंदा ज़्यादा फैली हुई है, या और भी कोई बाधाएं इधर उधर हुई हैं, तो भगवान ने एक ऐसा विनय बनाया, संघ लोगों के भीतर की श्रद्धाओं की रक्षा करने के लिए, उनको पुण्य का मौका वैसे ही बना रहने के लिए उस भिक्षु के लिए पब्बाजनी वहाँ से वो निकाल कर दूसरी जगह जाने के लिए और उसका वो दोष वो ठीक करने के बारे में वो विनय बनाया गया है। उसको कहते हैं पब्बाजनीय कम्मंग पन्यतंग। ये भी ये विनय है और ये भगवान ने प्रज्ञप्त किया है। पटिसारणीय कम्मंग तो पटिसारणीय इसमें आता है किसी गृहस्थ को कोई अगर भिक्षु कोई आक्रोश करता है या कोई गृहस्थ भी किसी भिक्षुओं के प्रति आक्रोश व्यक्त करता है तो उसको धर्मानुकूल उसका ये करने के लिए, मतलब उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भगवान बुद्ध ने पटिसारणीय कर्म का विनय प्रज्ञप्त किया है। आपस में भिक्षु और उपासकों में जो भी परस्पर में विवाद पैदा होते हैं किसी कारण से, तो उसको भी ठीक करने के लिए भगवान बुद्ध ने विनय कर्म प्रज्ञप्त किए हैं और उसी के अनुसार वो होना भी चाहिए, इससे बहुत लाभ होता है। फिर आता है उक्खेपनीय कम्मंग पन्यति। इसका मतलब होता है जो कोई आपत्ति अगर कैसे कि जैसे कोई भिक्षु के अंदर कोई दोष होता है और वो अभी तक प्रकट नहीं हो पाई है, तो उनको एक समय कार्यकाल या किसी उपाय कौशल्य से वो कैसे वो ला सकते हैं उसके बारे में ये विनय कर्म है। उसको बोलते हैं उक्खेपनीय कर्म के बारे में एक ये विनय कर्म भगवान बुद्ध ने बताया है। उसके बाद में परिवास कर्म, परिवास कर्म में आता है मैंने जैसे कल बताया था कि जो बड़ी आपत्ति होती है, जैसे कि कौन सी है अपना संघादिशेष आपत्ति है। संघादिशेष के बाद की आपत्तियाँ वो क्या बोलते हैं देशनागामी आपत्तियाँ बोलते हैं, जिसमें भिक्षु पर्टिकुलर तरीके से अपना आपत्ति देशना करता हुआ उसको विशुद्ध बना सकता है। लेकिन जो बहुत ही बड़ी आपत्ति है, जिस आपत्तियों से बाहर आने के लिए थोड़ा सा संघ लगता है ना, सबसे पहले कि विशुद्ध एक संघ के सामने आना होता है आदि आदि, और विशुद्ध होने के लिए 20 भिक्षुओं का भी लगता है। तो ऐसे जो ये और वो शुद्ध होने के लिए वो ठीक करने के लिए जो क्रिया दी जाती है उसको परिवास, यानी पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो ऐसा करने के लिए परिवास दिया जाता है। तो उसको लेकर भी भगवान ने विनय बताया और ये हर एक भिक्षु को पता होना चाहिए। उपासकों को इतना ज्ञान नहीं हुआ तो भी चलेगा, जैसे ऐसा होता है और उसके लिए अगर उपासक अपने तरीके से ऐसा होना चाहिए करके इच्छा व्यक्त करता हूँ, कुछ उनके लिए सपोर्ट करता है, उतना काफ़ी होता है। लेकिन ये परिवास कर्म एक सुविशुद्ध भिक्षु संघ जो रहता है वो परिवास देता है। तो ये भी एक विनय विधि है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर भिक्षुओं के लिए इम्पोर्टेंट। इसका ज्ञान होता है तभी विनय में कोई व्यक्ति स्थिर रहता है और व्यक्ति धर्म में आगे भी बढ़ता है। फिर उसके बाद में आता है मूलाय पटिकासनं पन्यतं। मूलाय पटिकासनं किसी परिवास कर्म में परिवास दिया जाता है कि उसके द्वारा कोई दोष होता है और उस दोष को शुद्ध करने के लिए उसको परिवास दिया जाता है। लेकिन परिवास के चलते हुए और कोई दोष हो जाता है तो फिर उसके मतलब उस परिवास को फिर से स्टार्ट करना होता है। जितने दिनों तक किया वो काउंटिंग नहीं करता है, फिर उससे एक वो अलग से उसको एक दिए जाते हैं। तो उस विनय कर्मों को भी बोलते हैं
मूलाय पटिका सनंग एक विनय कर्म को प्रज्ञप्त की बताया गया है। फिर बाद में आता है मानत दानं पण्यतं। तो मानत दान, ये जो मानत एक उसी प्रकार के जो आप दोष हुआ होता है, ऐसे विशुद्धि के लिए जो परिवास दिया जाता है, नहीं क्या बोलते हैं, मानत लेना होता है जब कोई गरु का आपत्ति यानी थोड़ी बड़ी आपत्ति हो जाती है तो 5 भिक्षुओं के यानी कि संघ के सामने जाकर उसको विशुद्ध होने के लिए एक पर्टिकुलर प्रकार का ये लेना पड़ता है, एक मतलब प्रायश्चित्त के रूप में या दंड के रूप में ऐसा कुछ उस दोष को ढकने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए एक कुछ कार्य लेना होता है, उसी को मानत दान कहते हैं। और उसके बाद में आता है अब्भान पण्यतं। अब्भान एक विनय कर्म है और वो भी उसी प्रकार के जो बड़ी आपत्ति दोष होता है उसको विशुद्ध बनाने के लिए एक दी जाती है। तो अब्भान जैसे कि अब्भान कहते हैं कि किसी ने जो आपत्ति की होती है संघ के सामने वो चीज़ मतलब रखी जाती है और संघ उनको फिर संघ एक कोई ऐसा एक व्रत देते हैं या कुछ करने के लिए ड्यूटी देते हैं और वो जब पूरा कर लेते हैं तो उसको कहते हैं अब्भान। तो उसको लेकर भी एक विनय कर्म होता है और उस विनय कर्म से भी भिक्षु लोग अपने विनय को विशुद्ध बना लेते हैं। फिर आता है ओसारणीय पण्यतं। ओसारणीय को लेकर भी विनय कर्म है और उसका अर्थ होता है कि जो बहुत ही अच्छे तरीके से उसने वो सारे जो भी दंड कर्म दिए जाते हैं या जो भी उसको विशुद्ध बनाने के लिए विधि बताई जाती है वो अच्छी तरीके से उसने पूरी की होती है करके वो संघ के सामने वो बताना होता है। फिर आता है निस्सारणीय पण्यतं। तो निस्सारणीय का आता है अगर उसने ठीक तरीके से अगर नहीं किया होता है तो कैसे की जा सकती है और ठीक करने के लिए और क्या करना पड़ता है आदि उसको भी ठीक करने के लिए विशुद्ध बनाने के विनय को एक विधि आती है, वो भी एक विनय कर्म है, भगवान बुद्ध ने बताया। अभी इस विनय के हर एक पहलुओं को हर भिक्षु ने जानना चाहिए, विस्तार से जानने के लिए, सीखने के लिए गुरु के पास में रहकर। और त्रिपिटक में कैसे आता है, त्रिपिटक के वो विनय पिटक में कैसे आता है और उसकी 8 कथाओं में कैसे विस्तार है, उस तरीके से वो सीखना चाहिए जिससे कि उचित तरीके से हम विनयधर बन सकें। फिर बाद में भगवान बुद्ध बताते हैं उपसंपदा पण्यता। भगवान बुद्ध ने उपसंपदा विनय कर्म भी प्रज्ञप्त किया है। ये भिक्षु लोगों का सबसे मतलब वैसे तो सभी विनय कर्म सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भिक्षु लोगों में आने के लिए कोई एक संघ का सदस्य कब बनता है, जब वो उपसंपदा लेता है। उपसंपदा अलग अलग तरीके से होती है लेकिन विनय के अनुसार होनी चाहिए। आजकल यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो उपसंपदा अलग अलग तरीके से लेते हैं। कोई पंचशील लेकर उपसंपदा लेता है, ये कोई उपसंपदा लेने का तरीका है ना। लेकिन उनको ना विनय का आता पता होता है और वो बाद में बोलते हैं भिक्खु बोलते हैं, तेरो बोलते हैं। ये धर्म विनय के लिए मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बहुत एक अकुशल क्रिया है। ओके, मैंने ऐसा सुना है, मैंने आँखों से मेरे का ऐसा नहीं देखा है, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसे पंचशील देकर भी किसी उपसंपदा करते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। तो उपसंपदा वैसे अलग अलग होती है। भगवान के समय में भगवान ही कर सकने वाली कुछ उपसंपदाएं होती है, जैसे यही भिक्खु उपसंपदा होती है। भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं सकता। भिक्षुओं यहाँ आइए, मतलब इस बुद्ध शासन में आने के लिए ये करते, निमंत्रित करते हैं, तो एक उपसंपदा है। शरण गमन को लेकर भी एक उपसंपदा होती है। अववाद, भगवान बुद्ध को अववाद अनुशासन करते उससे भी होता है। एक प्रश्नों का मतलब जो प्रश्न का उत्तर देते हुए भी प्रश्नों के भगवान ने बताए हुए प्रश्नों के व्याकरण उसका स्पष्ट करने के साथ भी एक उपसंपदा होती है। न्यत्ति चतुर्थ काम उपसंपदा होती है। न्यत्ति चतुर्थ ये सबसे इम्पोर्टेंट, अभी सब लोग प्रचलित है। तो न्यत्ति चतुर्थी से ही आजकल के सभी ये होता है। गरु धम्म उपसंपदा होती है। एक
भगवान बुद्ध ने जैसे भिक्षुनियों को प्रथम रूप में दिया था वैसे, है ना। उबुतो संगे उपसंपदा अलग होती है, और दूतेन उपसंपदाति, मतलब ये दूत के द्वारा भी किसी किसी पर्टिकुलर प्रकार का ये इसी उपसंपदा के विनय क्रियाओं में से आती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी संघ के क्षेत्र में कौन से किस प्रकार के विनय कर्म के अनुसार उपसंपदा होती है, वो होनी चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कहीं कोई अगर गलती हो जाती है, इन उपसंपदा विधियों में भिक्षुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, कि सीमा कैसी होनी चाहिए, हर एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर उसमें कहीं कोई ये नहीं होता है, आजकल देखते हैं वो कहना अच्छा नहीं है उपासकों के लिए भी, लेकिन वो जैसे कि वो भिक्खु नहीं होता है, जैसे मैंने कहा कि इधर किधर से भी उठ कर आता है, हाथ से चिवर पहना हुआ हस्तवीर की लगा देता है, तो वो ना तो सामने होता है, ना वो भिक्षु होता है, गृहस्थ होता है, वो जाकर उस विधि में बैठता है, तो वो विधि ये नहीं होती है। और भी कोई ऐसा बड़ा आपत्ति वाला होता है, वो भिक्खु के लाइन में बैठने की योग्यता नहीं रखता है, वो भी वहाँ बैठता है, तो उस संख्या की काउंटिंग में कमी होने से वो भी विनय कर्म पूरा नहीं होता। लेकिन जिसको विनय के बारे में पता नहीं है, और दूसरे लोग तो दूर से विश्वास करते हैं, लेकिन उतने से भी वो बात नहीं होती है गुप्त रखने मात्र से नहीं होती है। वो एक्चुअल में उपसंपदा कर्म विनय के अनुसार होना चाहिए। इसलिए इसके बारे में हर एक भिक्खु ने विस्तार से टोटली जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ी हानि होती है, और इसमें कहीं कोई दोष ना रहे इसके लिए प्रयास करना चाहिए। कोई पाराजिक व्यक्ति होता है, उसको पता नहीं होता है, और ये तो उपसंपदा अच्छी विधि है, पुण्य कर्म है, मैं भी जाकर बैठूँ वहाँ पर, ऐसा नहीं होता। फिर वो काउंटिंग की संख्या में उसकी संख्या गणना नहीं होती है, क्योंकि वो व्यक्ति उस संघ के साथ में रहने की योग्यता नहीं रखता है, संघ का सदस्य नहीं रहता है। तो इस कारण से उस व्यक्ति ने खुद ही दूर रहना चाहिए, खुद ही उसका अलग पड़, अरे मेरे कारण से ऐसा ये नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस कारण से भी उसको हम विशुद्ध बना सकते हैं, और धर्म के और विनय की स्थापना के लिए ये बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ओके, तो उपसंपदा भगवान ने प्रज्ञप्त की है, और जिस अनुक्रम से जिस विनय से बताया गया वैसी विनय से उपसंपदा होनी चाहिए, भगवान ने प्रज्ञप्त की हुई पद्धति से। जो मन में आए वैसा वाला नहीं होना चाहिए। ये अतिरिक्त जानकारी इसलिए बताएं क्योंकि ये आजकल के इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। उपासक भी अगर ऐसा कुछ दिखता है तो वो सब विनय के अनुसार हो, इसके लिए उपासकों ने भी अपने अपने तरीके से मदद करनी चाहिए, या उसे सूचित कर सकते हैं संघ को, सदस्य को, और इस कारण से विनय के अनुसार चलना चाहिए। ऐसा करता हुआ वो अपना भी मंगल कर लेता है, सभी देवता मनुष्यों का मंगल का, संघ का भी मंगल होता है, सबका मंगल होता है। उसमें आता है न्यत्य कामंग पन्यतंग, उसके आगे का बात आता है न्यत्य कामंग, यानी कि कुछ पर्टिकुलर संघ के सामने कुछ एक बार से भी क्यों न हो, लेकिन वो न्यत्य यानी ऐसा कुछ बताना होता है। तो कुछ कुछ ऐसे बातें हैं जो अलग अलग जगह बताने की है, एक बार भी क्यों न हो। तो जनरली देखा जाए तो ऐसे एक बार बताने वाली विनय कर्म में 9 पार्ट है, उसमें 9 स्थानीय है। बाद में आता है न्यत्य द्वितीय कामंग, 2 बार, वो एक बार जो मतलब वो संघ के सामने आता है, संघ फिर संघ का एक मेंबर है, संघ के सामने ऐसा करता है, 2 बार जो प्रकट करता हुआ, सब बताता हुआ एक विनय कर्म करना होता है। तो वो भी ऐसा देखा जाए तो पूरे विनय में 7 स्थानों का स्थान है जहाँ पर ऐसे न्यत्य द्वितीय कर्म विनय कर्म किया जाता है। बाद में आता है न्यत्य चतुर्थ कामंग पन्यतंग, जो न्यत्य चतुर्थ यानी कि वो क्रम से, जैसे कि उपसंपदा के क्रम में जैसे न्यत्य चतुर्थ आदि ऐसा हो जाता है, तो वैसा वाला होना चाहिए। तो वो भी अलग अलग, ये भी उसमें से एक पार्ट है, लेकिन वो भी न्यत्य चतुर्थ का विनय कर्म को कम से कम 7 स्थानों तक, पूरे विनयों में 7 स्थान ऐसे जहाँ पर वो किया जा सकता है। और अपन्यते पन्यतंग, भगवान बुद्ध ने, और ये भगवान कर सकते हैं, ये विनय कर्म होता है, और कोई संघ भी कर सकता है अगर एक बात भगवान के बाद में है तो, जैसे भगवान ने कहा था कि ऐसा ऐसा संघ डिसाइड कर सकता है। तो अपन्यते यानी कि जो शिक्षा पद अभी तक संघ के लिए प्रज्ञप्त नहीं था,
जैसे पाराजिक है, संगादिशेष है, पाचतीय है, निसर्गी पाचतीय है, आदि आदि आदि। तो जो प्रज्ञप्त नहीं था उसको प्रज्ञप्त करने का भी एक विनय कर्म होता है, तो वो भी एक विनय का पार्ट है। उसके बारे में भी ज्ञान और ये होना चाहिए। पन्यते अनुपन्यतंग, अभी ऑलरेडी जो शिक्षापद प्रज्ञप्त किए हैं और उसके अंदर और भी कोई शिक्षा, जैसे कि पाराजिक का पहला पार्ट आता है, उसमें कोई एक गलती होती है तो फिर और एक तरीके से होता है, फिर और एक अनुप्रज्ञप्ति होती है, तो उसको कहते हैं प्रज्ञप्त किए शिक्षापदों में और एक दूसरी मतलब उसकी प्रज्ञप्ति शिक्षापद की और मतलब जोड़ दिया गया, पार्ट जोड़ा गया। जैसे अमेंडमेंट्स करते हैं किसी इसमें तो ये पार्ट आता है, वो भी संघ बहुत ही अच्छी तरीके से करते भगवान होते, भगवान के समक्ष में बहुत ही सुंदर तरीके से होता है। तो उसके बाद में आता है सम्मुखा विनयो, तो अलग अलग ये सम्मुख विनय जैसे आता है धम्म सम्मुखता, विनय सम्मुखता, संघ सम्मुखता आदि आदि अलग है। पुग्गल सम्मुख मतलब किसी पर्टिकुलर दोष आदि को एक लेकर संघ के सामने वो लाया जाता है और उसका निराकरण किया जाता है, वो विनय के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद में आता है सती विनयो, सती विनयो, तो एक विनय कर्म है। वो किसी पर्टिकुलर दोष, अगर किसी दोषयुक्त व्यक्ति को देखते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, संघ के सामने उनको एक स्मृति मात्र दिलाते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा हो रहा है या होने की संभावना है, तो उस दोष को एक स्मृति दिलाने का जो विनय कर्म होता है वो भी एक होता है। अमूल विनय, कोई व्यक्ति किसी कारणवश थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है और कभी कभी मूर्छित हो जाता है या उन्मत्त जैसा रहता है, तो उस व्यक्ति उस बात को उसके द्वारा किए गए दोष को भी संघ के सामने बताते समय वो मतलब वो ठीक होने तक का मतलब एक पर्टिकुलर संघ के सामने प्रकट करके वो विनय कर्म किया जाता है, तो अमूल विनय होता है। फिर बाद में आता है पटिन्यात करणं पान्यत, पटिन्यात उसको ऐसा कहते हैं किसी पर्टिकुलरली एक पर्सन ने किसी के ऊपर अगर दोषारोपण कर लिया आपत्तियों का, ऐसा 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 है, तो उसको मतलब उसको ठीक करने के लिए और उस आपत्ति दोष को ठीक करने के लिए उसके द्वारा वो मतलब वो कबूल करवा के उसको ठीक करने का वो वचन देते हैं और वो ठीक कर लेते हैं पर्टिकुलरली एक विनय कर्म करते हुए। तो ये भी एक जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आता है ये भूयसी का, इसका मतलब होता है अलग अलग तरीके से कोई वाद विवाद निकल जाते हैं, क्योंकि कोई धर्म को अलग अलग स्टडी करने के बाद में लगता है, ये कहता है कि नहीं ये बात ऐसी है, कोई कहता है नहीं ये ऐसी है। तो चाहे विनय को लेकर है चाहे धर्म को लेकर है, उसमें उत्पन्न हुए उस विवाद को लेकर जो संघ के बीच में वो रखा जाता है और उसका धर्म और विनय के अनुसार बिल्कुल निराकरण किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट विनय कर्म है और वो ऐसा होना चाहिए। जब ऐसा हो जाता है संघ की एकता हमेशा बनी रहती है और इससे बहुत लोगों का मंगल होता है। फिर बाद में आता है तस्य पापीयसिका, ये भी एक विनय कर्म है और किसी के अंदर मतलब किसी के भीतर अगर कोई पाप भावना उत्पन्न हो जाती है तो उस पापी व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए एक विनय कर्म किया जाता है। तो ये है तस् पापीयसिका नाम का एक विनय कर्म है, वो किया जा सकता है। फिर बाद में तीन वत्थारकोपन्य, तो भगवान बुद्ध ने एक और विनय कर्म बताया है तीन वत्थारको। कभी कभी भिक्षुओं में या एक भिक्षुओं में भी क्यों न हो या अनेक भिक्षुओं में कुछ दोष अगर प्रकट हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ विनय कर्म बताते हैं जिसका शुद्धिकरण का पाठ बताते हैं कि जिससे कि वो अकुशल ढक जाए। और तीन वत्थारको, जैसे कि बारिश का मौसम शुरू होने के बाद में पृथ्वी पर नया घास उगने के बाद पृथ्वी पर रही हुई गंदगी भी वो ढक जाती है, बाद में सब कुछ अच्छा दिखता है। तो इस तरह से भी कुछ ऐसे विनय कर्म होते हैं जिससे पूरा ठीक किया जाता है, उसके दोषों को पूरा ढककर पूरा बाद में उसको विशुद्ध बनाया जा सकता है। तो ऐसे भी एक विनय कर्म है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये इस तरह के प्रातिमोक्ष और प्रातिमोक्ष से जुड़े हुए इस विनय कर्मों को भगवान बुद्ध ने प्रज्ञप्त किया। हर भिक्खु ने उसे जानना बहुत ज़रूरी है। उपासकों ने इसका अध्ययन थोड़ा सा कर लिया तो भी उसको
मतलब कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए विशुद्ध भिक्खु संघ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ गृहस्थ की तो बात ही क्या है, इसलिए उसके कंप्लीटनेस ला सकते हैं एक सुविशुद्ध अच्छे भिक्खु लोग। तो ये उन लोगों ने ऐसा सीखना चाहिए और उस विनय के अनुसार कार्य होने चाहिए। उपासकों ने ऐसे विनयधर धम्मधर लोग बने रहे, इसके लिए सहायता करते हुए बहुत पुण्य कमाना चाहिए, तो इससे बहुत लाभ होता है। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध ने ये कारण के वश प्रातिमोक्ष आदि शिक्षा पदों को विनय को प्रज्ञप्त किया है। और फिर भगवान बुद्ध कहते हैं दूसरा कारण जैसे बताया गया है, दो कारणवश बताया था कि प्रातिमोक्ष आदि ये विनय को बताया गया, तो उसको दो कारण बताया था। तो सेम टू सेम इससे पहले जैसे प्रवचन में हमने सुना था वो भी बताते, जैसे संग सुट्टुताय, संग को बहुत अच्छी तरीके बिना किसी बाधा पीड़ाओं के साथ में रहने के लिए, संग फांस होता है, संग बहुत सुख से धर्म जीवन जिए, इसके लिए विनय बताए गए हैं। दुमुंकानंग पुग्गलान निग्रह, अभी उसका विस्तार ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ शब्द बताता हूँ। दुशील व्यक्ति हैं उन लोगों का निग्रह करने के लिए। पेसलानंग भिक्खोनंग फासु विहारा है, जो विनयधर भिक्षु लोग हैं, वो विनय प्रिय लोग हैं, जिनको विनय बहुत पसंद है, वो भी बहुत ही विनय का अच्छी तरह से पालन करते हुए सुख से रहने के लिए। दिक्ट धम्मिकानंग आसवानंग संवराय, इस जीवन में जो भी कुछ बाधा पीड़ा जो आती हैं प्रेजेंट इस लाइफ में, तो उस कष्टों को पीड़ों को भी दूर या प्रॉब्लम्स को भी दूर मतलब प्रॉब्लम से अपने आप को संवर रखने के लिए भी है। संपराय करंग आसवानंग पटिका आता है, परलौकिक रूप में भी कहीं बाधा जो पीड़ा आती है उसको भी दूर करने के लिए। दिट्ट धम्मिकानंग वेरानंग संवराय, इस जीवन में भी कुछ विनय आदि का अगर उल्लंघन हो जाता है और उस कारण से कहीं वैर भाव पैदा होने की संभावना होती, तो उससे भी अपने आप को संवर रखने के लिए। संपरायिकानंग वेरानंग पटिका आता है, संपरायिक भी यानी कि देह छोड़ने के बाद भी जिस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो उसको भी दूर करने के लिए। दिट्ट धम्मिकानंग वज्जानंग संवराय, जैसे ऊपर हमने पहले प्रवचन में देखा था विनय पेयाल में, वैसा ही है। बाद में आता है संपरायिकानंग वज्जानंग पटिका आता है, ओके। उसके बाद में आता है दिट्ठ धम्मिकानंग भयानंग संवराय, संपरायिकानंग भयानंग पटिका आता है। दिट्ठ धम्मिकानंग अकुशलानंग धम्मानंग संवराय, संपरायिकानंग अकुशलानंग धम्मानंग पटिका आता है। गेहीनंग अनुकंपाय, गृहस्थ लोगों पर अनुकंपा करनी। इनके अर्थ को इससे पहले वाले प्रवचन में, विनय पेयाल के पहला प्रवचन में देखना है, विस्तार से बताया है। पापीच्छानंग भिक्खूनंग पक्ष उपच्छेदाय, पापी भिक्षुओं का जो पक्ष है उसको जड़ से मिटाने के लिए। अपसन्नानंग पसादाय, जिनके भीतर श्रद्धा नहीं है वो उसको श्रद्धा लाने के लिए। पसन्नानंग बिहियो भाव, जिनके भीतर श्रद्धा है उनको और भी श्रद्धावान बनाने के लिए। सद्धम्मठितिया, सद्धर्म की स्थिति बनी रहने के लिए। और जो निर्वाण का मार्ग है उस निर्वाण के मार्ग को पूरा करने के लिए भी ये बताया गया, उसको कहते हैं विनयानुग्रह है, क्योंकि धर्म विनय है तो उसको अनुग्रह होने के लिए, मिलने के लिए, उसके सपोर्ट पाने के लिए ये बताया गया है। तो भगवान कहते इमे खो भिक्खवे द्वे अर्थवसे पटिच तथागते न सावकानंग तीन वत्थार को पन्यतो। भगवान कहते भिक्षु इन्हीं दो कारण व शिशिर कारण को देखते हुए तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपने श्रावकों को ये सभी एक एक जो बात बोली है, जैसे कि तज्जन्य कर्म आदि आदि एक एक को लेकर बताया तीनों अवतारों तक, तो वो सब भगवान ने प्रज्ञप्त किए हैं। तो इतना बड़ा मंगल होता है और ये धर्म और विनय का इतनी बड़ी भूमिका है, इसलिए हर एक भिक्खु ने सीखना चाहिए। उपसंपदा करने से पहले भी उसको सीखना चाहिए और उपसंपदा होने के बाद पूरा ज्ञान लेकर उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए, तब जाकर बहुत कुछ हो सकता है। इससे सभी मनुष्यों का भी मंगल होता है, देवताओं का भी मंगल होता है, और भिक्खु लोग भी बहुत सुख से धर्म विनय में आगे बढ़ सकते हैं, धर्म में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये विनय पेयाल यहाँ समाप्त होता है, तीसरा वर्ग है। अभी अगला पेयाल अगले देशना में देखते हैं। नमो बुद्धाय।